जैन साथियों, मेरा नाम अभिषेक है, गांव डाणीमाऊ, जिला भिवानी। आज मेरी टेक्निकल की भर्ती थी, जो कि यहाँ आके देखा मैंने, बहुत बढ़िया जो आर्मी की तरफ से हमारे लिए फैसिलिटी करी गई है। और जो बोलते ग्राउंड, सिंथेटिक ग्राउंड पे भर्ती थी, जो कि बहुत बढ़िया ग्राउंड है। कोई ये नहीं भाई भरता है और करता है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया पूरा टाइम दे रहे हैं। आप टाइम देख लो स्क्रीन के ऊपर, अभी 5:45 पूरा टाइम है, कुछ ना कुछ ऊपर ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया आर्मी अपना कर रही है और बहुत अच्छा लगा हमें आज। और मैं एक्सीलेंट में यहाँ पे मैंने अपनी रेस लगाई है, और जबकि मैं यही तैयारी करता था, बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम संजीव, गांव दारणवास, जिला भिवानी। मैं आज फिलहाल अभी दीम स्टेडियम भिवानी में हूँ। ARO चरखी दादरी जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो फैसिलिटी दी गई है वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ग्राउंड की कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल डाटा पे दिया हुआ है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टाइम भी देख लीजिए, 5:45 से कुछ ना कुछ ऊपर है। ये नहीं कि कुछ इनके द्वारा गफलतबाजी नहीं, बिल्कुल इंडियन आर्मी जो देती है वही करवा रहे हैं ये। तो मैंने रेस अभी एक्सीलेंट में की क्वालिफाई की है, और ये नहीं कि 50% बच्चे तो क्वालिफाई हो रहे हैं, और ग्राउंड के द्वारा ये नहीं कि पैर भर गए, शरीर भर गया, कुछ दिक्कत नहीं है। 48 मार्क्स मिलेगी। जो उनके नीचे आएंगे उनको फेल माना जाएगा। जो रन में पास होते हैं उनको अगले टेस्ट में भेजा जाता है, वो है बीम। बीम में भी 10 के लिए फुल मार्क मिलेगा, 40 मार्क। 9 करेंगे तो 33 मार्क मिलेंगे, ऐसे करके 6 तक। 6 के नीचे अगर कोई करेगा तो उनको फेल माना जाएगा। तो ये सब अंक जो मिलता है उनके फाइनल मेरिट में उनको बहुत ही काम आएगी। उसके बाद बीम के बाद हम कराएंगे उसका बैलेंस वॉक और एक 9 फीट डिच। उसमें कोई मार्क नहीं है, उनको जस्ट उसको पार करना है। तो PFT होने के बाद हम उनको भेजेंगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में उनका हाइट नापा जाएगा, कद नापा जाएगा, उसका वेट नापा जाएगा। वेट के अनुसार, कद के अनुसार उनका वेट होना चाहिए, उसका आर्मी का एक चार्ट है। फिर उनका टाटू, यानी कि उनका जो निशान होती है हाथ का, वो अभी हम चेक करेंगे। उसका भी कुछ कानूनी तरीके से जो टाटू होगी उन्हीं को हम लेंगे। जिसका कानूनी तरीके से टाटू नहीं होती है उनको हम बाहर कर देते हैं। उसके बाद हम उनका चेस्ट का मेजरमेंट, यानी चेस्ट का विस्तार, उसको हवा लेने के बाद और हवा लेने से पहले, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसका भी टेस्ट लिया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर। उसके बाद हम उनको, ये जो सब कुछ होने के बाद हम उसको भेजेंगे डॉक्यूमेंटेशन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसका अराउंड 20 डॉक्यूमेंट्स है जिसका हम चेक करेंगे कि उसका वैलिडिटी ठीक है नहीं, उसका फेक तो नहीं है। 10th का सर्टिफिकेट से लेकर रिलेशनशिप, कास्ट सर्टिफिकेट, उनका फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, कोई रिलेशनशिप स्टडी, कोई फौजी का बेटा तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है जिसका हम पूरा चेक करेंगे। उनको चेक करने के बाद एक फाइल बनवा के डायरेक्टर इंटरव्यू को लाते हैं। डायरेक्टर इंटरव्यू हम चेक करते हैं कि जो जो अभी कार्रवाई किया है, जो हमने कंप्यूटर में एंट्री किया है, वो सही है कि नहीं। तो उनको दिखाते हैं हम कि आपने अगर ग्रुप 1 में आया है तो उनको 60 अंक मिला है, वो देखते हैं। जैसे बोलते हैं हाँ मेरा सब ठीक है, तो उसके बाद मैं लॉक कर देता हूँ। मैं लॉक होने के बाद कोई भी इसको छेड़ नहीं सकते। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है, कोई भी बीच में आके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। सर इसका टाइम क्या रहेगा भर्ती का? अरे हमने उनको 4 बजे उसको एंट्री कराएंगे। तो उनका प्रक्रिया है कि हमें बहुत कुछ चेकिंग करना पड़ता है कि उन्होंने जो एडमिट कार्ड लेके आए वो सही है कि नहीं। फिर उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। फिर उनका एक बारकोडिंग स्कैनर के साथ हम उसका हॉल टिकट स्कैनिंग भी क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये यकीन करेंगे कि बंदा ओरिजिनल बंदा है कि नहीं, कहीं फेक तो नहीं आए। उसी के बाद हम ये कार्रवाई करते हैं। 4 बजे से वो ग्राउंड के अंदर एंट्री करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत सहायता मिली है। ये जो ग्राउंड दिख रहा है, सिंथेटिक ट्रैक मिली है। तो पूरा जिला DC और उनके SDM जो है, SDM नोडल ऑफिसर इसराइली का, उन्होंने बहुत बहुत सहायता की। पूरे ग्राउंड हमें सौंप दिए। तो अगले 15 दिन के लिए पूरा ग्राउंड पे जितना भी फैसिलिटी हमें दिया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गई, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, सिविल से भी डॉक्टर आ रहे हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी उनके भी बंदे आए हुए हैं। तो हर डिपार्टमेंट, भिवानी का जितना भी डिपार्टमेंट है, उनसे हमें पूरा 100% हेल्प मिल चुकी है। ये यहाँ पे बैठने के लिए पूरा टेंट वगैरह लगा रखा है। उनके लिए पानी की सुविधा करके रखे हुए हैं, उनके लिए टॉयलेट की सुविधा करके रखे हुए हैं। ठीक है, जो भी उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हमें उनको जो अच्छा देना चाहिए वो सब हम बेसिक एमिनिटीज दे रहे हैं। डॉक्टर का भी फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको कोई चोट वोट होता है, उनके सिविल डॉक्टर भी है इधर, तो उनका देखो। और एम्बुलेंस भी है अगर किसी को कुछ ज़्यादा चोट लगती है तो हमारी तरफ से पूरा अरेंजमेंट 100% हमने कर चुके हैं। संबंध हमारा इरादा है कि सभी को सेलेक्ट करें। अगर उनका काबिलियत है तो हम चाहते हैं कि पूरा 100% उनको फौज में भर्ती करें। तो अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट कुछ कम है तो उनका हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। उनको बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लेके हमारे ARO में आए और हमसे दोबारा चेकिंग किया जाए। हेल्प डेस्क यहाँ पे एक हेल्प डेस्क भी लगाया हुआ है, जहाँ पर हमारा एक रेप बैठे होंगे। तो कोई भी किसी को भी समस्या होता है डॉक्यूमेंट की तरफ से, वो आके हम उसके डॉक्यूमेंट से, अगर डॉक्यूमेंट कुछ कम ही पेशी है तो हम उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे। उनको टाइम दिया जाएगा, 1 महीना टाइम या 2 महीने टाइम, जितना भी टाइम हमारे हाथ में वो बताएंगे, उससे पहले आके आप जमा कर लीजिए। अच्छा, ये सब होने के बाद अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट होगी, जिसमें बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होती है।
वो डॉक्टर्स है, डॉक्टर का पूरा टीम है, 100% डॉक्टर्स इधर ही है, ग्राउंड में ही है। ENT, आई, मेडिकल, सर्जिकल, हार्ट, सब कुछ नापा जाता है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो, किसी डाउट होती है तो उनको रेफ़र किया, तब भी रिजेक्ट नहीं होती है यहाँ से, उसको रेफ़र किया जाता है MH हिसार में। वो लोग MH हिसार में जाके वहाँ पे जाके अपना पूरा ये करके उनको टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर वो सेलेक्ट हो गया तो फिर ARO चरखी दादरी में आके उसको हम मेरिट के अनुसार, अब मेरिट हमारे हाथ में नहीं है, मेरिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। तो मेरिट अगर है तो हम चरखी दादरी से उनको डिस्पैच करते हैं, उसका डेट बाद में उनको बताया जाता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।